नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका, कुमाऊं के लोगों को रहना होगा सावधान। उत्तराखंड में मानसून अपनी विदाई पर है, लेकिन जाते जाते खूब बरस रहा है। बीती रोज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई थी। मौसम विभाग की माने तो आज भी कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 28 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 33 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 46 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 56 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 77 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। पीएम मोदी गुजरात दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 11 अक्टूबर तक गुजरात की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह राज्य के लोगों को 14,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पहला सौर ऊर्जा गांव घोषित होगा मोढेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सौर मंदिर के लिए प्रसिद्ध गुजरात के मोढेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित करेंगे। मोढेरा गांव में सौर ऊर्जा संचालित पैनल 2019 में केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में शुरू किया गया था। इसे सितंबर 2022 में 80.66 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में पूरा किया गया था। छड़ी यात्रा। जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी यात्रा आज हरिद्वार से चारों धामों के लिए उत्तराखंड भ्रमण के लिए रवाना होगी। यात्रा इस दौरान सभी अखाड़े मौजूद रहेंगे। विश्व डाक दिवस। वक्त के साथ साथ सूचना के आदान प्रदान का तरीका काफी बदल गया है। डाकघर वर्चस्व बनाए रखने को लेकर हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। देश के सबसे पुराने विभागों में शामिल भारतीय डाक विभाग हर साल 9 अक्टूबर से 7 दिनों तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाता है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ODI। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज रांची के JSCA स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। बारिश डाल सकती है मैच में खलल। काशीपुर में पेयजल लाइन के लिए खोद दी सड़क, महिलाओं की तनी भौहें। काशीपुर में सड़क निर्माण की मांग को लेकर महिलाओं ने शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुस्साई महिलाओं का कहना है कि जर्जर मार्ग से कॉलोनी वासियों को आए दिन परेशानी से 2-4 हाथ होना पड़ता है। मार्ग को जल्द दुरुस्त नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगी। उत्तरकाशी एवलांच। मौत को मात देकर सकुशल घर पहुंचे टिहरी के रोहित भट्ट सतीश अभी भी लापता। उत्तरकाशी एवलांच में टिहरी के युवा भी शामिल थे। घनसाली विधानसभा के पौखाल का 21 वर्षीय रोहित भट्ट आज उत्तरकाशी एवलांच हादसे में बचकर सकुशल घर पहुंचा, जिसके बाद उसके परिजनों ने राहत की सांस ली। वहीं चंबा के पर्वतारोही सतीश का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। बाबा केदार की सौगंध। भर्ती घोटाले के अंतिम दोषी को जेल पहुंचाकर ही लूंगा दम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वह केदार बाबा की सौगंध खाते हैं कि भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा। इसमें अब तक की हुई जांच में जिसका भी नाम आया उसे जेल भेजा गया है। अंतिम आरोपी के पकड़े जाने तक हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए मोपेड सवार 2 की मौत। रुड़की में ट्रक की चपेट में आए मोपेड सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। चमोली बिरही निजमुला मार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त 2 की मौत। दशोली ब्लॉक के बिरही निजमुला मोटर मार्ग पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कार में 5 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हैं। वहीं सूचना पाकर पुलिस और SDF की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को गोपेश्वर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों में से एक की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। विवादों का बॉबी कटारिया की दून पुलिस पर स्ट्राइक। अपने खेत से बटोरी सुर्खियां। जिस अंदाज में बीते दिनों यूट्यूबर बॉबी कटारिया ने बीते दिनों देहरादून के CJM कोर्ट में सरेंडर किया, उसके बाद उसे जमानत मिल गई। उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि कहीं यूट्यूबर बॉबी कटारिया लाइक और व्यूज के लिए उत्तराखंड पुलिस का सहारा तो नहीं ले रहा है, क्योंकि जब से यूट्यूबर बॉबी कटारिया का उत्तराखंड विवाद प्रकरण शुरू हुआ है, तब से उसके व्यूज 4 गुना बढ़ गए हैं। देहरादून में आज से शुरू होगा विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल 2022। जुड़ेंगे ये दिग्गज। देहरादून के कोलागढ़ रोड स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम में आज से विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल 2022 शुरू होने जा रहा है। फेस्टिवल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। फेस्टिवल में कई बेहतरीन कलाकारों की जबरदस्त परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। लक्सर में नवनिर्वाचित प्रधान के घर में घुसकर की मारपीट, मुकदमा दर्ज। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के मुखिया ली खुर्द गांव में चुनावी रंजिश के चलते मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने है। पुलिस ने इस मामले में 10 नामजद और 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लक्सर कोतवाली प्रभारी यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। लाल नीली बत्ती लगाकर फर्राटा भर रही पतंजलि की गाड़ी, नियमों की उड़ रही धज्जियां। हरिद्वार में इन दिनों लाल नीली बत्ती लगी एक कार हाईवे पर फर्राटे भरी है। इस कार पर बकायदा पुलिस भी लिखा है। कार के नंबर से जानकारी निकालने पर यह कार पतंजलि के नाम पर पंजीकृत मिली है। शायद यही वजह है कि ट्रैफिक पुलिस और CPU भी रोकने की जहमत नहीं उठा पा रही है।
सीएम धामी को अपने पास देकर व्यापारी रह गए हतप्रभ। कारोबार के बारे में ली जानकारी। रुद्रप्रयाग में आज सुबह भारी बारिश के बावजूद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तिलवाड़ा गेस्ट हाउस से आगे की सैर पर निकलने और व्यापारियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री को अपने पास देखकर व्यापारी हतप्रभ रह गए। सीएम भी व्यापारियों के बेहतर ढंग से कारोबार चलाने के जवाब से काफी प्रभावित हुए। भर्ती घोटाले में रावत समेत 3 गिरफ्तार। वीपीडीओ भर्ती घपले में एसटीएफ ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए यूकेटीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष आरबीएस रावत, पूर्व सचिव मनोहर सिंह कन्याल और पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरिया को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने तीनों के मेडिकल कराकर कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार कन्याल सचिवालय में संयुक्त सचिव लेखा के पद पर तैनात हैं, जबकि रावत और पोखरिया रिटायर हो चुके हैं। आरोप है कि कन्याल के घर पर ही भर्ती का फाइनल रिजल्ट तैयार किया गया था। अंकिता हत्याकांड, यौन उत्पीड़न की धाराएं बढ़ाई। अंकिता हत्याकांड की जांच करी एसआईटी ने आरोपियों पर यौन उत्पीड़न और देह व्यापार की धाराएं बढ़ा दी हैं। एसआईटी के सूत्रों का दावा है कि मामले में 10 अक्टूबर तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। हत्याकांड की जांच करी एसआईटी प्रभारी डीआईजी पी रेणुका देवी ने बताया कि साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या और उसके दोनों साथियों सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता पर यौन उत्पीड़न की धारा 354 और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम एक्ट की धारा 5 बढ़ा दी गई है। बीमार को 25 किलोमीटर डोली में लाए। कपकोट तहसील के कई गांव आज भी सड़क से जुड़ नहीं पाए हैं। उन्हीं में से एक गांव है बोर बलडा। यहाँ चुनाव में भी पोलिंग पार्टी एक दिन पहले आ जाती है और एक दिन बाद लौटती है। गत दिनों यहाँ के लिए सड़क स्वीकृत हुई है। 3 किलोमीटर कट भी गई है, लेकिन अभी सुविधा मिलने में लोगों को समय लगेगा। गांव के एक मरीज को ग्रामीण 25 किलोमीटर डोली में बैठाकर सड़क तक लाए। यहाँ से 60 किलोमीटर वाहन में बैठाकर सीएचसी कपकोट पहुंचे। चंपावत में 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बीते 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। शनिवार रात से जारी बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बेहद कम संख्या में बाजार पहुंचे। इससे यहाँ सन्नाटा पसरा रहा। एवलांच में लापता शुभम का शव भी मिला। उत्तरकाशी की द्रौपदी के डांडा में हुए एवलांच में लापता नैनीताल की प्रशिक्षु पर्वतारोही शुभम सांगुड़ी का शव बरामद कर लिया गया है। शव की शिनाख्त कर परिजनों को सौंप दिया गया। उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने डीएम नैनीताल धीराज सिंह गब्रियाल को यह जानकारी दी गई। शुभम का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा ब्लॉक स्थित सांगड़ में किया जाएगा। दरोगा भर्ती घपले में 12 आरोपियों पर मुकदमा। दरोगा भर्ती प्रकरण में विजिलेंस ने हल्द्वानी में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नामजद आरोपियों में यूकेटीपीएससी भर्ती घोटाले में शामिल हाकम सिंह, सादिक मूसा और जीबी पंत विश्वविद्यालय के 2 कार्मिकों समेत अन्य शामिल हैं। मुकदमा दर्ज करने के साथ विजिलेंस ने दरोगा भर्ती मामले में जांच शुरू कर दी है। शासन ने शुक्रवार को 2015 बैच दरोगा भर्ती घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति विजिलेंस को दे दी थी। देर रात तक विजिलेंस हल्द्वानी सेक्टर को आरोपियों की सूची मिल गई। शनिवार को अवकाश के बावजूद विजिलेंस के अधिकारी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई में जुटे रहे। दोपहर बाद जारी सूचना में एसपी विजिलेंस के हल्द्वानी सेक्टर कार्यालय में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इनमें जीबी पंत विश्वविद्यालय के नरेंद्र सिंह जादौन, दिनेश चंद्र जोशी शामिल हैं, जबकि नकल सिंडिकेट में शामिल हाकम सिंह, चंदन मंडराल, केंद्रपाल, सादिक मूसा, रूपेश जायसवाल, राजेश कुमार चौहान, संजीव कुमार चौहान, राजेश पाल, विपिन बिहारी, नीतीश गुप्ता को आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि विजिलेंस को फर्जी तरीके से फर्जी हुए दरोगाओं की सूची भी प्राप्त हुई है। जल्दी उनके खिलाफ भी मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। टॉपर के दोबारा परीक्षा में आए माइनस नंबर। वीपीडीओ 2016 भर्ती में धांधली की शिकायत पर जब दोबारा लिखित परीक्षा आयोजित की गई तो मेरिट शामिल एक मेधावी के नंबर नेगेटिव मार्किंग के चलते माइनस में आ गए। यही नहीं, 66 सफल अभ्यर्थी बाद में परीक्षा देने का साहस तक नहीं जुटा पाए थे। पहली परीक्षा में सफल सिर्फ 8 युवा ही दूसरी बार में पास हो पाए थे। 30 मार्च 2016 के दिन वीपीडीओ भर्ती में रिजल्ट सामने आते ही एक ही परिवार के 2 युवा अलग अलग जिलों में टॉपर पाए गए। विवाद शुरू होने तक तत्कालीन हरीश रावत ने सरकार ने अपर मुख्य सचिव रणबीर सिंह की अध्यक्षता में जांच बैठाई, जिसमें ओएमआर शीट में छेड़छाड़ कर मनमाना परिणाम तैयार किए जाने की पुष्टि हुई थी। इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द करने के निर्देश दिए थे। इस बीच 2017 में सत्ता आई त्रिवेंद्र सरकार ने उक्त परीक्षा रद्द करते हुए नए सिरे से फरवरी 2018 में लिखित परीक्षा कराने का निर्णय लिया। दोबारा परीक्षा कराने पर ही पहली बार में सफल 196 में से 66 अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए। पहले सफल अभ्यर्थियों में सिर्फ 8 ही दोबारा सफल हो पाए, वो भी सभी आरक्षित वर्ग के थे। एक सफल अभ्यर्थी की दोबारा मार्किंग में नंबर 0 से नीचे आए। 2 कारें खाई में जा गिरी, एक की मौत, 9 जख्मी। मसूरी के पास हाथीपांव लंबी धार किमाड़ी मार्ग पर एक ही रात में 2 कारें खाई में जा गिरी। एक कार में सवार 5 युवकों में से 4 जख्मी हो गए और एक युवक की मौत हो गई। दूसरी कार में सवार 4 युवक और एक युवती घायल हुई। कार सवार देहरादून लौट रहे थे। स्कूटी चलाते मिले बच्चे के पिता पर 25,000 जुर्माना। अल्मोड़ा में नाबालिग को स्कूटी चलाने के लिए देने पर पुलिस ने अभिभावक का 25,000 रुपए का चालान काटा है। साथ ही उन्हें इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए।
बागेश्वर में बारिश से 108 ट्रैकर्स फंसे। जनवरी में तेज बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बरसात के चलते ट्रैकिंग के लिए गए 108 ट्रैकर्स विभिन्न रूटों पर रुक गए हैं। प्रशासन ने मौसम सही होने के बाद सभी अपने गंतव्य को रवाना होने की सलाह दी है। मेरिट सूची जारी होते ही बीएड में पंजीकरण शुरू। डीएवी पीजी कॉलेज में स्नातक कक्षाओं में खाली सीटों को भरने के लिए 7वीं मेरिट सूची जारी कर दी गई है। साथ ही कॉलेज में बीएड में दाखिले के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता का रिजल्ट जारी। पुलिस कांस्टेबल के 1521 पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का रिजल्ट जारी किया, जिसमें चुने गए 1,30,426 उम्मीदवारों को परीक्षा आयोग 18 दिसंबर को करवाने जा रहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।